आज छठा दिन है जब इराक वर्सेस इजराइल और अमेरिका की लड़ाई के 6 दिन पूरे हो गए हैं। और इन 6 दिनों में जैसा कि माना जा रहा था कि खामेनेई की मौत के बाद ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है, इनफैक्ट इंटेंस होती जा रही है। अब तो खबरें न्यूक्लियर वॉर की भी आ रही है, न्यूक्लियर थ्रेट्स की भी आ रही हैं। क्या होगा नहीं पता, लेकिन हम सबसे अधिक इस विषय को जानने वाले, समझने वाले, मिलिट्री कॉम्बैट को अच्छे से खुद जिन्होंने जिया है, देखा है, जनरल जीडी बख्शी इस वक्त टाइम्स नाउ नवभारत पर मेरे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। कई सारी बात, कई सारे बयान मैंने आपके देखे इन 4-5 दिनों में। मैं आपसे पहला सवाल स्पेसिफिकली यही पूछना चाहता हूं, जो कुछ हुआ कल इंडियन ओशन में ईरान के IRS डेना के साथ, उस पे आपकी टिप्पणी क्या है? बहुत शर्मनाक चीज है और भारत की आन बान पे इससे ठेस आती है। ये जो ईरानियन फ्रिगेट था, हमारे निमंत्रण पे, हमारी नेवी के निमंत्रण पे ये मिलन एक्सरसाइज में हिस्सा लेने आया था। जब आप ऐसी एक्सरसाइज में आते हैं, आप हथियार भी कोई खास लेके नहीं आते, खाली हाथ ही तकरीबन आते हैं। और फिर इसके हमारे फ्लीट रिव्यू में, जो कि हमारे प्रेसिडेंट साहिबा ने जिसको रिव्यू किया था, सुप्रीम कमांडर ने भारत के, उसमें इसने शरीक हुआ था। अब ये वापस जा रहा था और ठीक है, टेक्निकली आपने हाई सीज में इसको ठोक दिया निहत्थे जहाज को, और बड़े आप टार्जन जैसे छाती पीट रहे हैं अपनी, हेग्सेट साहब की मार डाला, ये कर दिया, वो कर दिया, निहत्थे जहाज को मारा है। और उनको कम से कम भारत से बात करनी चाहिए थी, भारत को जतलाना चाहिए था, क्योंकि कोई भी मेहमान आपका आता है, उसकी इज्जत सत्कार करना, उसका मतलब ख्याल करना आपका दायित्व होता है। बट ये हम तो देख रहे हैं कि अमेरिका की तो अजीब ही एक फलसफा होते जा रहा है कि मेरे बाप का राज है, मैं जहाँ चाहे मैं क्या कहते हैं वार करूँगा, चाहे वेनेजुएला, चाहे ईरान, चाहे क्यूबा, चाहे ग्रीनलैंड, चाहे कनाडा, चाहे ये, चाहे कोई, जिस पे मन आएगा मैं वहाँ लात लगा दूंगा साहब। और औरों के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि सिवाय कि वो चुपचाप से सह ले। जनरल बख्शी, आई डोंट थिंक दिस इज क्वाइट द राइट थिंग टू डू। जनरल बख्शी, इस फ्रिगेट में करीब 100 के आसपास सेलर्स थे। और जैसा कि आपने कहा कि वो लड़ाई के लिए नहीं निकले थे, उनके पास हथियार नहीं होते, उनके पास असला नहीं होता है। ऐसे में अमेरिका के द्वारा ये जो कदम उठाया गया, जो कि इंटरनेशनल वाटर्स में है, भारतीय सीमा में नहीं है, समुद्री सीमा में नहीं है, इंटरनेशनल वाटर्स में, भारत को इसमें क्या करना चाहिए था? ये जो श्रीलंका हेल्प कर रहा है उनकी आज की डेट में, इस वक्त इंडिया की भूमिका, इंडियन नेवी की भूमिका क्या होनी चाहिए? इंडियन नेवी की पहले तो इंडिया की भूमिका क्या होनी चाहिए ना साहब, हमको डिप्लोमेटिकली ये मामला रेज करना चाहिए अमेरिका के साथ, और हमको अपना डिस्प्लेजर जाहिर करना होगा, जग जाहिर करना होगा कि साहब कि आपने गलत किया है। ये हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। और कहने को हम दोनों दोस्त हैं, कहने को इंडिया और अमेरिका के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, क्या कहते हैं द ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी है, ये वो ये। दिस इज एन अनफ्रेंडली एक्ट, दिस इज एन अनफ्रेंडली एक्ट, दिस इज अबॉरेंट एक्ट, बहुत गलत किया है। अब ये मुझे बताइए, गोइंग अहेड फ्रॉम नाउ, वी शुड मेक आवर जी प्लीज कंप्लीट सर, प्लीज कंप्लीट। हाँ, नहीं, मैं यही कह रहा था कि वी शुड मेक आवर डिस्प्लेजर वेरी मच ऑफिशियली नोन टू द यूनाइटेड स्टेट्स, कि जो उन्होंने जो कारस्तानी करी है, इट्स नॉट इन गुड फेथ, इट्स नॉट इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स। और आपने टॉर्पीडो किया तो जो कि जनीवा कन्वेंशन है कहती है कि आप मदद करो, जो लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं बेचारे, मरने छोड़ के चल दिए, जैसे वेनेजुएला में तमाशे किए थे।
तो ये तो कहना कि 2 सेट्स ऑफ लाइव्स हैं, अमेरिकन लाइव्स एंड थर्ड वर्ल्ड लाइव्स, और आप जिसको चाहे जहाँ चाहो मार दो। ये क्या है, कीड़े हैं, नाली के कीड़े हैं, मकौड़े हैं, क्या है? और जनरल जब वो बख्शी, खासकर भारत का गेस्ट बन के आया था जी तो आपको बता देना चाहिए। जनरल बख्शी, इस बातचीत को आगे बढ़ाता हूं मैं। 6 दिन हो गए इस लड़ाई के। डे 1 पे खामेनेई साहब का आपने खात्मा कर दिया, असैसिनेट कर दिया। आपको लग रहा था कि ईरान इतनी लंबी लड़ाई लड़ पाएगा, इतना तैयारी है उसके पास कि वो न सिर्फ इजराइल पर हमले कर रहा है बल्कि उन तमाम मिडल ईस्ट कंट्रीज पर जहां पर अमेरिकन ने अपने बेसेस बना रखे हैं? क्या ईरान की तैयारी ज्यादा बड़ी थी जिसके बारे में एंटिसिपेट नहीं किया यूएस ने और इजराइल ने? They have definitely grossly underestimated Iran's capability to react. देखिए साहब, एक ये लड़ाई में एक नया पैराडाइम शिफ्ट आया है। एक है, एक एआई का सॉफ्टवेयर इजराइल ने तैयार किया है, मोसाद CIA ने, जो कि जिसके तहत जो कि न्यू फिलॉसफी है कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के पहले हिटलर को मार डालो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने के पहले स्टालिन का कत्ल कर दो, मार्शल ज़ुकोव को मार डालो, पैटन को, आइजनहावर को ख़त्म कर दो। ठीक है, ये नई फिलॉसफी है। इसके लिए उन्होंने जो है एक नया सॉफ्टवेयर टूल जैसे बना लिया है AI का। वो करते क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक स्नूपिंग, जो मॉनिटरिंग ऑफ सेल फोन्स, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है, जी और साइबर वॉरफेयर, जिसके तहत आप जो सड़कों पे जो वीडियो कैमरास लगे होते हैं ट्रैफिक मॉनिटर करने के लिए, उनमें हैक करके डेटा निकाल लो, जिससे आपको पता चल जाए कि जो सीनियर कमांडर है कब जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। जी, उसका पूरा लाइफ पैटर्न मैप किया जाता है, पैनोरमा बनाया जाता है, कब उठता है, कब खाता है, कब एक्सरसाइज करता है, कब नहाता है, कब धोता है, कब ऑफिस जाता है, कब ऑफिस से आता है, किस रास्ते जाता है, कहाँ से आता है, ये सब करते हैं। इसका पहला इस्तेमाल हमने देखा था 2024 में हिजबुल्लाह के बरखिलाफ। याद है आपको? नसरुल्लाह को मार दिया, उसका नंबर 2 आया, उसको मार डाला, नंबर 3 आया, उसको मार डाला, नंबर 4 आया, उसको मार डाला। यहाँ तक कि ये सोचा जा रहा क्या जा कि कोई बनना नहीं चाहता था, उसकी जगह नहीं लेना चाहता था। उनके जो पेजर लगा के उसमें बॉम्ब लगा के वो फोड़ दिए, कितने सारे मीडियम टायर कमांडर्स मार डाले। जी, राइट। और उस वक्त सोचा जा रहा था कि ये शायद इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन बहुत अच्छी कर ली है, लेकिन फिर पता चला कि साहब ये तो नया डिज़ाइन है, वॉरफेयर का पैटर्न ही चेंज कर दिया है। यही चीज़ फिर उन्होंने ईरान के बरखिलाफ करी पिछले साल जून में, जब 12 दिन की लड़ाई हुई। राइट। ओपनिंग स्ट्राइक में कितने सारे कमांडर मार डाले उनके। ठीक है, और फिर ये हमने वेनेजुला मादुरो के खिलाफ देखी। मादुरो के बाद तो जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के सर पे चढ़ गई ना ये चीज कि अब तो मैं ईरान को भी ठोक दूंगा, पीट दूंगा। वो सिर्फ भूल गए कि ईरान इज नॉट, रिपीट, नॉट वेनेजुला। राइट। ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, 2000 साल से इट हैज बीन अराउंड। बड़े लड़ाके लोग हैं साहब, और बर्दाश्त का मादा बहुत ज़्यादा है। 8 साल लड़ गए थे सद्दाम हुसैन से। उसने केमिकल वॉरफेयर के वेपन्स इनके इस्तेमाल, इनके बरखिलाफ इस्तेमाल किए थे, तब भी इन्होंने उफ नहीं करी साहब। मिलियन कैजुअल्टीज ले ली, लेकिन हरा के छोड़ा सद्दाम हुसैन को भी। जी, ठीक है। तो ये सोच लेना कि मैं फूंक मारूंगा और ये ढह जाएगा लाइक अ हाउस ऑफ कार्ड्स, ये आई थिंक ये सब्जेक्टिविटी लेवल्स बहुत हाई होते जा रहे हैं, और इसके चलते इनको धोखा हुआ है। इनके अपने कमांडर जनरल डैन कार्ल जो है, जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ है एयरफोर्स का जनरल, उसने डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग में बता दिया था कि साहब देखिए, हमारा भी नुकसान, अमेरिकन के बॉडी बैग्स के आने का नुकसान अंदेशा काफ़ी है। आप कह रहे हैं कि रिजीम चेंज चाहते हैं आप, आई डोंट थिंक एयर बॉम्बिंग से रिजीम चेंज केवल और केवल उससे हो सकता है। लेकिन लगता है कि नेतन्याहू साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब
कई महीने पहले मिलकर फैसला कर चुके थे कि वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सफाया कर देंगे ईरान का। ईरान इज एट इट्स वीकेस्ट और अब एक लात मारेंगे और वो ढह जाएगा और दुनिया भर में ये चौधरी की तरह घूमेंगे कि मैं जिसको चाहे जो देश चाहे मैं उसकी ऐसी तैसी कर सकता हूँ, मैं बैंड बाजा बारात बजा दूंगा वहां पे। उल्टे बांस बरेली को पड़ गए हैं। कैसे किया है ईरान ने ये? जब पिछले साल ईरान ने ये झेला, उन्होंने कहा कि इसका आंसर है डिसेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल। कैसे किया? 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के, 31 डिस्ट्रिक्ट्स हैं साहब, ठीक है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में मिसाइल हैं, ड्रोन्स हैं, और कहीं एक जगह नहीं है कॉन्सेंट्रेटेड, एक दो जगह अंडरग्राउंड सिटीज बना दी हैं। उनसे कितने सारे टनल्स निकलते हैं बाहर, जहां से मिसाइल लॉन्चर निकलते हैं, फायर करते हैं वापस अंदर, ठीक है साहब। ट्रकों पे, सिविलियन ट्रकों पे लोड कर रखे हैं जी मिसाइल जी। और जैसे ही ये इन्होंने हिट किया, 48 मार डाले टॉप लीडर। एक तो साहब मेरे को ये समझ नहीं आया है कि इन्होंने विश्वास कैसे किया अमेरिका पे। दूसरी बार जब वो टॉक्स का उन्होंने झांसा दिया, शराड किया, तमाशा किया, तो ये लोग बेचारे फिर उसमें झांसे में आ गए। आप सोचा कि शायद बड़ा सिंसियरली टॉक कर रहे हैं। आप ईरान को बेचारा बोल रहे हैं, अमेरिका को कह रहे हैं कि अमेरिका ने धोखा दिया। नहीं, मैं नहीं, एक मिनट, क्या किया? I'm just asking clarification क्या के लिए। किया? आप क्या समझते हैं? नहीं, मैं आपको लेट मी देन री एम्फसाइज, एब्सोल्युटली डिसेप्शन प्लान। पिछली बार भी जून में ऐसा किया था, टॉक्स की बात करी, एक दिन पहले हमला कर दिया। ये भी हमला 27 फरवरी को होने वाला था, टॉक्स जब चल रहे थे। ये मीटिंग पोस्टपोन हो गई, ये जो अयतुल्ला खमैनी साहब के यहाँ, तो इन्होंने एक दिन से पोस्टपोन कर दिया, नहीं तो टॉक्स के चलते ये हमला हो जाता। 48 मार डाले टॉप कमांडर खोमैनी और उस डाउनवर्ड्स, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि 1 घंटे के अंदर ईरान ने रिटेलिएट किया और लगातार करे जा रहा है। तो ये कह देना कि ईरान मर गया, खत्म हो गया, आउट है, कापुट है, ये सब मिलिट्री, ठीक है। रियलिटी ये है कि वो लगातार पलटवार करे जा रहा है।